हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पैराडॉक्स BACB पे। मैं रुपेश कुमार एक बार फिर से यहाँ पे उपस्थित हूँ आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट का सेट 2 लेकर। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में वैकल्पिक प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन दिया था, डिस्कशन किया था यहाँ पे, तो आज मैं मॉडल सेट 2 लेकर आया हूँ और मॉडल सेट 2 के मैं वैकल्पिक प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शंस में क्या है कि मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और प्लेमन। हमने पढ़ा है कि जो बिस्मार्क थे उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, तो ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो जो यूनान उस टाइम जो यूनान देश था वो क्या था, काफ़ी डेवलप था, उस टाइम काफ़ी डेवलप था। तो उनका जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान था वो काफ़ी हेल्पफुल रहा, यानी प्रेरणा स्रोत रहा किनके लिए? यूरोप वासियों के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि वार यहाँ बार नहीं, वार मतलब युद्ध, वॉर एंड पीस मतलब शांति। तो वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस किसकी है? टॉलस्टॉय की। तो ऑप्शन बी। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो जो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था, हनोई समझौता कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, जिनेवा, पेरिस, हनोई समझौता, यानी ऑप्शन बी, 4 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि जो लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो जो लखनऊ समझौता है वो 1916 में मतलब 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो नागपुर में पारित हुआ था। तो कब हुआ था? 1920 में। ठीक है। 1920 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन क्या होगा? दिसंबर 1920 नागपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जमशेद जी टाटा के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, कौन सी कंपनी? टाटा आयरन एंड स्टील। ये जो कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। ठीक है। तो ये सब आसान प्रश्न हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जो पॉपुलेशन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गांव में, शहरों में? तो शहरों में होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ग्राम, कस्बा, नगर और महानगर। तो ये नगर और महानगर में कौन बड़ा हुआ? महानगर। तो जो पॉपुलेशन शहरों में ज़्यादा होता है तो यहाँ पे क्या होगा? महानगर। जैसे मुंबई, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महानगर में। तो ऑप्शन डी। ठीक है। 9th क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते थे? किस क्षेत्र से पाए जाते थे? जो गिरमिटिया मजदूर थे हमारे पश्चिमी क्षेत्र से पाए जाते थे। ठीक है, बिहार के। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जो गुटेनबर्ग थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? मुझे लगता है मैक्सिमम हमारे बिहार के स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि जब हम कभी बिहार से जब हम ईस्ट नॉर्थ साइड जाते हैं तो हमारे एक जगह पड़ता क्या? बरौनी। वहाँ पे हमने देखा होगा, बहुत बच्चों ने देखा होगा, ट्रेन से जब आप सफ़र करते हो साइड में एक तेल शोधक कारखाना दिखता है। तो जो तेल शोधक कारखाना है वही भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना था। ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है? बरौनी में। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो जो भाखड़ा नंगल परियोजना है, डैम है जहाँ से बिजली उत्पन्न होता है, तो वो कहाँ पे किस नदी पे अवस्थित है? सतलुज नदी पे, यानी ऑप्शन सी, सतलुज नदी पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो जो कौन सा उदाहरण है? बरौनी। बरौनी में क्या होता है? विद्युत जनरेट होता है, पैदा किया जाता है। तो ताप विद्युत केंद्र जो है कहाँ पे भी है? बरौनी में भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो जो मैंग्रोव्स है वो सबसे अधिक विस्तार उसका कहाँ पे है? सुंदरवन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे 15 नंबर प्रश्न पे क्या कहता है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? 50। यहां पे ये प्रतिशत नहीं होगा, ठीक है, प्रकार होगा। क्या होगा? प्रकार। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हम कर सकते हैं? लगभग 100 यानी 100%। ठीक है, ऑप्शन बी। 16 क्वेश्चन क्या आता है? भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो हम जानते हैं कि हमारा जो देश है शुरुआत से कृषि प्रधान देश रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जनसंख्या, अब तो बहुत लोगों ने कृषि कार्य छोड़ दिया और उनका प्लान हो गया है शहरों में और वो प्राइवेट जॉब्स करने लग गए हैं, लेकिन अभी भी लगभग 2/3 जो लोग हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? किससे निर्भर है? कृषि कार्यों पे। तो भारत में कितनी जनसंख्या? लगभग 2/3 जनसंख्या जो है बिजी है, संलग्न है किसमें? कृषि में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? ये हम मॉडल सेट 1 में भी हमने ये प्रश्न देखा था कि जो भारत है, भारत में अरेबिका टाइप की जो कॉफी है वो उगाई जाती है, उपजाई जाती है। तो कहाँ है? क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी, अरेबिका। ठीक है, अरेबिका जो है एक प्रकार का कॉफी का टाइप है जो भारत में उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किस से संबंधित नगर में है? तो जो साउथ इंडिया है वहाँ चेन्नई में स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? जो चूना पत्थर है उसका उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो जब हम सीमेंट उद्योग जो होता है, सीमेंट का उद्योग, उसमें लेड का भी यूज होता है, चूना और पत्थर का भी यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में उपयोग होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? लोहा, शीशा, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। सीमेंट में शीशे का भी उपयोग होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है? शीशा उद्योग में। शीशा उद्योग में चूना पत्थर का यूज नहीं होता। किसमें? सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का यूज होता है। और साथ में सीमेंट उद्योग में लेड की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि शीशे की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो NH2। बिहार में ग्रैंड रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या क्या है? 2 है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, क्या होती है? जब पंचायती राज संस्थाएं होती हैं वो क्या करती है? महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की में सहायता करती हैं। तो वो क्या है? भारत में कहाँ? तो पंचायती राज संस्थाएं में। ठीक है, वहां उनका आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लैंगिक विभाजन मतलब लिंग में विभाजन, लड़का लड़की 2 लिंग। ठीक है, तो इसमें विभाजन करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय क्या होता है? ऑप्शन क्या है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। दूसरा क्या है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, कि लड़का जो है वो बाहर का काम करेगा, लड़की जो है घर के काम करेगी। तो यहाँ पे क्या है? असमान भूमिका है ना, कि जो लड़की है घर की काम कर रही है, जो लड़का है वो बाहर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। कितने % आरक्षण की व्यवस्था करती है? तो ये 50% करती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? ठीक है, तो जो दलित पैंथर्स कार्यक्रम था उसमें
कौन से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो जो औद्योगिक मजदूर हैं उनको शोषण से मुक्ति नहीं मिली थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आसान है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बोलबिया। अब बोलबिया जो वर्ड है ये आया है, यह मॉडल सेट 1 में भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं। क्या हुआ था वहां पे? क्या हुआ था? जल की कमी हुई थी, पानी की कमी हुई थी, जिसकी वजह से जल के लिए युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण, जो लोगों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑफ कोर्स पानी ही होगा। तो क्या है? पेट्रोल तो नहीं हो सकता, पानी की कीमत में वृद्धि। हाँ, ये बात सही है। बोलबिया में क्या हुआ था? पानी की कमी हुई थी, तो उसमें पानी की कीमत में वृद्धि हुई थी, इस वजह से वहां पे क्या हुआ था? जन संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजनीतिक दल का आशय है। असल में जो राजनीतिक दल होते हैं उनका आशय क्या होता है कि जो किसान है, किसानों का समूह होना चाहिए। ठीक है, किसानों का समूह। ठीक है, राजनीतिक दल का आशय क्या होता है? किसानों के समूह से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक, हमारा जो इंडिया है, इंडिया भी क्या है? लोकतांत्रिक देश है। तो जो इंडिया है वो सभी नागरिकों को क्या देता है? समान अवसर देता है, सभी लोगों को इक्वल अधिकार मिला हुआ है। तो जो क्या है? असमान अवसर, ये गलत है। क्षणिक अवसर, थोड़ा बहुत अवसर नहीं मिलता है, सभी को समान अवसर मिलता है। तो ऑप्शन क्या है? समान अवसर। मतलब क्या है? ऑप्शन सी। जो हमारा लोकतंत्र जो है क्या करता है? सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? अब ये जो प्रश्न है, ये जब यहाँ बुक में प्रिंट हुआ होगा, ये बहुत पहले का है। ठीक है, तो यहाँ अभी तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई? लगभग 130 करोड़ के करीब में हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा? नए सर्वेक्षण में भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? यहाँ पे जो मतदाता हैं उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या कितनी है? तो यहाँ बुक के अकॉर्डिंग 71 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र कब सक्सेसफुल होगा, कब सफल होगा? जब सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे, लोगों का व्यवहार विवेक पूर्वक होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम नागरिकों की उदासीनता पर। नहीं, हमारे जो नागरिक हैं वो उदासीन नहीं होने चाहिए, वो खुश होने चाहिए। ठीक है, तो और प्रश्न क्या है? और ऑप्शन क्या है कि नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। जब गैर कानूनी कार्रवाई क्यों होगी नागरिकों की? वो कभी खुश रहेंगे ही नहीं अगर उन पर कार्रवाई होगी गैर कानूनी। तो ऑप्शन क्या है? सी, कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। विवेकपूर्ण सहभागिता ये होनी चाहिए हर एक नागरिक में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो जो हमारे हर एक देश के जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, वही क्या होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद क्या हो गया? जो प्राथमिक क्षेत्र थे उनका आजादी के बाद योगदान घटता गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी जो दादा भाई नौरोजी थे, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने कब लगाया था? तो उन्होंने लगाया था 1868 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेक एक प्रकार की मुद्रा है। जो हम बैंक से हमें चेक मिलता है, तो एक प्रकार की कैसी मुद्रा है? वो एक प्रकार की साख मुद्रा है। ठीक है, कैसी मुद्रा है? साख मुद्रा है। जो अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। आप एटीएम को दिन में जाते हो, दोपहर में जाते हो, शाम को जाते हो, रात में भी जाते हो। कहीं कहीं गाँव में बंद भी कर देते हैं लोग, लेकिन ऐसे जो एटीएम है वो कब तक खुला रहता है? दिन और रात, यानी कि 24 घंटे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, 24 घंटे ओपन रहता है। ठीक है, कितने कब तक पैसे निकाले जा सकते हैं? 24 घंटे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, तो ये मुंबई को कहा जाता है। किसको? मुंबई को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप सर्च करें। वैसे आप गेस कर सकते हो, ये आसान प्रश्न है कि ये 1990 में क्या हुआ था? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? 1919 ईस्वी में बनी थी। ठीक है,
तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको खुद सर्च करने चाहिए, आपको इसके अलावा और भी कुछ नॉलेज मिल जाएगा वहाँ पे। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, एक चीज़ें सर्च करेंगे उसके आसपास 2-3 चीज़ें ऐसी पड़ी होती है जो आपके काम की होती है, तो आप सर्च खुद से भी करें, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है 37 नंबर, कि रोजगार एक सेवा एक दूसरे के क्या है, तो रोजगार और सेवा, ठीक है, जो रोजगार होता है और जो सेवा होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होता है, एक दूसरे के पूरक, पूरक मतलब परस्पर विरोधी नहीं होते हैं, क्या होता है, परस्पर होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ है, जो वैश्वीकरण होती है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, विदेशी पूंजी। वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। जब अपने देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ क्या होती है, मिलती है, मिलती जुलती है, तो तब क्या होता है हमारा वैश्वीकरण, उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा देश से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है और वहाँ से कुछ चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे वैश्वीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ओके। 39 क्वेश्चन क्या कहता है 39 नंबर, कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है, मानव के द्वारा जनित आपदा इनमें से कौन सी है। तो क्या मानव, जो मानव है, हम इंसान जो है, वो इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो जो मानव है वो क्या करता है, सांप्रदायिक दंगे फैलाता है, दंगे फैलते हैं। जो मानव है वो क्या करता है, आतंकवाद भी बढ़ावा देता है, आतंकवाद भी फैलाता है, ठीक है, और सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं। महामारी, महामारी क्या है कि जो अभी जैसे कोरोना का टाइम है, तो कोरोना जो वायरस है ये नेचुरल नहीं आया है, कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है, मतलब इंसानों की गलती है, भूल है। तो ये जो महामारी भी होती है, डायरिया से लेकर जो भी है, ये भी कहाँ किसके कारण होती है, हम इंसानों के कारण, ठीक, कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेदार होते हैं। तो महामारी भी, ठीक है, मतलब क्या है कि मानव के द्वारा जनित आपदा कौन कौन सी है, सांप्रदायिक दंगे भी है, आतंकवाद भी है और महामारी भी है, मतलब इनमें से सभी हैं, ठीक है। तो इनमें से सभी ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो जब सुनामी आता है तो हम कहते हैं समुद्र में क्या होता है, जल स्तर, जल में जो कंपन बढ़ जाता है तो सुनामी आता है, ठीक है। लेकिन जब स्थल पे यानी जमीन पे, जब जमीन पे कंपन होता है तो उसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, स्थल पे होने वाले कंपन को क्या कहा जाएगा, भूकंप। तो ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी भूकंप, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चलित, जो वाष्प से इंजन चलता था उस टाइम, तो उसका आविष्कार किसने किया था। तो इस पर कहानी भी है, एक चाय बनाने वाली की केतली से केतली का ढक्कन खुल जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको सर्च करें, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपको गूगल पे सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी सर्च करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुई। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। तो ये 1854 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1854 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, जो बोल्शेविक क्रांति है वो कब हुई थी। तो हमें पता है जो बोल्शेविक क्रांति थी वो 1917 में हुई थी, ठीक है, 1917 में हुई थी। लेकिन ऑप्शन में हमारा क्या है, यहाँ भी 1917 है, यहाँ भी 1917 है, तो इसमें ऑप्शन होगा कौन। तो जो बोल्शेविक क्रांति है वो अक्टूबर 1917 में हुई थी, लेकिन जो उनका जो कैलेंडर था, किनका कैलेंडर था, रूस वालों का, तो उनका जो कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग क्या था, वो अक्टूबर मंथ था। लेकिन बाद में जब ये दूसरे शासक वगैरह आए तो उन्होंने उस कैलेंडर को चेंज कर दिया। तो उसके बाद जो 25 अक्टूबर का डेट था वो चेंज कितना हो गया, 7 नवंबर को, यानी कि नवंबर में डेट चला गया। तो हमारा जो बोल्शेविक क्रांति है वो कब हुआ, नवंबर 1907, 7 नवंबर 1917 को हुआ था, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मार्टिन लूथर कौन थे।
तो मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। कौन से थे? धर्म सुधारक। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि 15वीं लोकसभा में, जो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो जब 15वीं लोकसभा हुई थी उसमें लगभग 10% महिलाओं की भागीदारी थी। तो ऑप्शन हमारा क्या है? 10.86, 10.86, 12.20, 13%, 24%। तो इसमें अप्रोक्सीमेट 10% होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन हमारा क्या है? 10.86%। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो कौन सा है? दिल्ली तो है लेकिन ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है। तो क्या है? उत्तराखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, केरल भी नहीं है, चंडीगढ़ है। क्या है हमारा? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। आसान था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? अभी अगर आप हाल ही में न्यूज़ देख रहे होंगे तो उसमें भी बहुत बार चर्चा हुआ था बांग्लादेश के आज़ादी के बारे में, और जो बांग्लादेश है उसको आज़ाद कराने के पीछे हमारे भारत का ही हाथ था। ठीक है। तो जो बांग्लादेश है वो कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में, 1971 में। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? जब पटना नगर निगम है उसके प्रधान को महापौर कहा जाता है। ये प्रश्न हम पिछले मॉडल सेट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा टोटल 48 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। मुझे आशा है आपको लगभग सारे प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे। आपको किसी प्रश्न में ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तब हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमारे कमेंट कर सकते हैं और आप यहाँ पे सारे प्रश्नों को समझ सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।